नमस्कार, प्रणाम। हम गायिका दीपांजलि यादव। और सबसे पहले सभी देशवासियों के हमरा तरफ से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ढेरों सारी शुभकामनाएं बा और बधाई बा। लेकिन आज रुआ सबके बीच में वीडियो बना के अपलोड करा के एगो बहुत ही खास रीजन बाटे। और रुआ सबके बीच में वीडियो बना के डालो तनी और रुआ सब बात के जरूर गौर करम जा। काहे से कि जैसे पहले महिला के प्रताड़ित कइल जात रहा, अभी भी उहे हाल बा। अभी भी प्रताड़ित कइल जाता और कहीं ना कहीं हमरो कइल बाटे। हमरो हमरो ठेस पहुंचल बा ये चीज के। लेकिन तबे रुआ सबके बीच में हम कुछ बात बोलतानी कि जो कि हमारे अभी एक बहुत ही अच्छा गाना मार्केट में बजत रहा, बहुत ही अच्छा रनिंग करत रहा। हमार सैया रंगबाज जिला आरा के बहुत ही बढ़िया प्यार दुलार आशीर्वाद रुआ सब दिहनी। लेकिन कुछ लोग के आंख में चुभे लागल कि दीपांजलि के एगो गाना बाजता, ओकरा के जल्दी से छेड़ भेड़ कर जा, ना तो गाना पूरा क्लिक कर जाई। ओकरा के नाचे में ढेर लोग लाग गई। लेकिन हम ढेर लोग के तो नाम ना, लेकिन हाँ हमरा आँख में जोन लागल बटे हम उनके नाम लिहल चाहम कि जो अपने आप के अहिर ब्रांड कहेले, टुनटुन यादव। जब वो देखले कि हमारा गाना अच्छा रिस्पांस में बजता और उनका के हर एक चीज मना कइल बाटे, फिर भी वो हमारा गाना उठा के हमारा पूरा सेम कॉपी करके हमारा गाना गा दिए। क्या हम महिला के इस समाज में आगे बढ़े के कोई अधिकार नहीं है। मान लीजिए कि वो जिस कुल से हैं, जिस यादव से आते हैं, वो यादव के कुल से, हम भी उसी यादव के कुल से आते हैं। फिर क्यों हमारे साथ ऐसा किया गया और आप ऐसा क्यों किए? और अपने आप को आप कहते हैं कि हम माहिर ब्रांड हैं। जादव का शान आप बढ़ाते हैं, जादव का पैर काटते हैं कि जादव का शान बढ़ाते हैं आप। आपको तो शर्म आना चाहिए था। आपकी आंख में थोड़ा सा भी शर्म नाम का चीज नहीं है। बहुत ही निर्लज हैं आप। और आपको मना करने के बावजूद भी आप फिर एक गाना आज भी रिलीज किए हैं। आप साफ शर्म घोर के पी गए हैं आप। और अरवा भसुआ का हमको समझे हैं, जैसे कि बहुत सारे कलाकार का उठा के गाना गा दिए हैं और वो लोग चुप लगा गया तो हम भी चुप लगा जाएंगे। तो हमको इतना कायर आप मत समझिएगा। टुनटुन यादव आप ही को बोल रहे हैं हम। क्या है, मान लीजिए कि जब आप लोकल कलाकार से गाना गवाते हैं आप, तो आपको शर्म रिलीज करने में शर्म लगता है कि ये लोकल कलाकार गाई हुई है, इसका गाना रिलीज करेंगे तो हमारा इमेज घट जाएगा। और लोकल कलाकार का गाना उठा के गाने में आपको शर्म नहीं आता है। बेशरम इंसान हो एकदम आप। तो आपको ये भी शर्म आना चाहिए कि ये लोकल कलाकार है, इसका गाना हम क्यों उठा के गा रहे हैं। कहीं ना कहीं आप लोकल कलाकार का गाना उठा के आप स्टार बनते हैं। और आप में चोर वाला बुद्धि तो शुरू से है। आपको तो चोर कहते हैं, हम अहिरान ब्रांड आपको नहीं कहते हैं, आप चोर हैं। अहिरान ब्रांड, मान लीजिए कि जब भी यादव का समाज का कोई भी आगे बढ़ता है तो आप उसका पैर काटने लगते हैं। ऐसे ही आप रविंदर रॉक्स का 4-5 गाना आप उठा के गा दिए, वो भी तो यादव है। एसकेडी राज का गाना उठा के गा दिए, क्या वो यादव नहीं था? आप ही एगो यादव कुल में जन्म लिए हैं क्या? आप ही एगो यादव पैदाइश लिए हैं और दूसरा क्या गली का कचरा है? अपने आप को अहिर ब्रांड कहते हैं। जबकि आपको बता दिया गया, हमारे सीएमएस वाला भी सही नहीं है। हम ये भी देखते हैं कि जो भी 2 पैसा कमाता है ना, तो वो उसके पीछे ही चले जाते हैं। बिक्की यादव को हम बोल रहे हैं। जब हमारा कूलर का थोड़ा सा सिर्फ पंच लाइन में थोड़ा सा मैच किया था एक वर्ड, तो हमारे गाने को स्ट्राइक मार दिया गया था। वो भी स्ट्राइक कब लगा था? जब यादव कुल के कलाकार, जो स्टार लेवल के कलाकार हैं, वो गाना गाए, तब हमारे गाने को स्ट्राइक मार दिया गया। नहीं तो 350 कलाकार उस पर गाना गाए हुए थे, तो कोई स्ट्राइक नहीं। जब यादव कलाकार जो गाने लगे उस पर गाए तो हमारा स्ट्राइक मार दिया गाना को। और इस गाने पे क्यों नहीं स्ट्राइक लगेगा? बिक्की यादव कहते हैं कि गाना पे स्ट्राइक नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? हमारा टोटल गाना पूरा कॉपी करके गाया गया है, तो क्यों नहीं लगेगा? इनका ज्यादा बोलबाला है इसीलिए। लेकिन हमारा जिद है कि आपको या तो स्ट्राइक मारना होगा या नहीं तो इनका गाना आपको उतारना होगा, वरना हम चुप नहीं बैठेंगे। हम चुप नहीं बैठेंगे। ये मेरा पहला वीडियो आप लोगों के बीच में जाएगा और वार्निंग है आपको, टुनटुन यादव, ये तो आप गलती किए हैं। हाँ, वीडियो बनाने से पहले भी हम आपके पास कॉल किए हैं। जब सीएमएस वाले खुद हमें बोले कि हाँ आप टुनटुन से बात कर लीजिए, टुनटुन से हम बात कर लिए, लेकिन गाना अब तक नहीं उतरा। ऊपर से ये गाना और रिलीज हुआ।
इससे अपने आप को बाघ मत से कीजिएगा, मतलब सो कि आप बाघ हैं। आप दुनिया वालों को चरा सकते हैं। जो यादव का माइंड लिए है ना और चलते हैं मात देने के लिए, तो हम यादव की वही बेटी हैं। कायर मत समझिएगा हमको। और आपके कुछ चमचा लोग अगर होंगे ना, सोचेंगे कि हमको डरा धमका देंगे, तो उससे हमको कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। जिसका औकात हुआ के दिखा देगा हमको, और देखने के लिए हम तैयार हैं। और आपके जैसा भीगी बिल्ली नहीं है कि हमको लड़ाई होता है तो हम भाग जाते हैं पीछे से। वो चीज नहीं है मेरे में। नहीं तो कभी आजमा लीजिएगा आप। दूसरे के नाम पे हम दम पे आप कूदते हैं ना, हम अपने दम पे कूदते हैं। हम दूसरे के दम पे नहीं कूदने वाले हैं। शर्म कीजिए आप। कायर समझे हैं कि और कलाकार लोग का उठा के गाना गा दिए तो वो लोग नहीं बोला, तो मतलब दीपांजलि भी कुछ नहीं बोलेगी। दीपांजलि तो कभी नहीं छोड़ेगी। और नजर में टारगेट में ले लिए दीपांजलि, और बोलेगी हमेशा। 10 आदमी सोचता होगा ना कि हम टुनटुन यादव को कुछ नहीं बोलेंगे, नहीं तो हमारा ये बिगड़ जाएगा। ताकि हमको कोई चीज़ का डर नहीं है, हम बोलेंगे। अभी तो स्टार्टिंग की है ना, अभी हम बोलेंगे। देखते हैं गाना जब तक अगर नहीं उतरता है तो हम बोलेंगे। और हम भी ये कसम ही खाए हैं। आप क्या यादव कुल को बढ़ाइएगा। यादव का शान घटा रहे हैं, बढ़ा नहीं रहे हैं आप। अपने आप को यादव ब्रांड कहने वाले। यादव ब्रांड क्या छोटू छलिया नहीं है? छोटू छलिया से बड़ा आप यादव ब्रांड है। खेसारी लाल यादव नहीं है छोटू यादव ब्रांड। उनसे ज्यादा फैन फॉलोअर्स है क्या आपका यादव ब्रांड का? अपने आप को अहिर ब्रांड शो करते हैं। शर्म कीजिए कुछ। लफू ऐसा चल दे नहीं, कुछ का देने तो यादव ब्रांड हम हो गए नहीं। 10 को मतलब आगे पीछे घूमे लगलन जाता, यादव ब्रांड हो गए उसको हम। खेसारी लाल यादव में इतना कैपेसिटी है ना कि वो उतने आदमी को सह सकता है। आप सह लीजिएगा। आप तो पीछे से भाग जाते हैं तुरंत। यहाँ भाई बवाल हो गया, अब हमको भागना चाहिए यहाँ से। इस कायरता का मतलब ये नहीं है कि आप यादव ब्रांड है, समझ गए? यादव ब्रांड तो छोटू छलिया है, खेसारी लाल यादव है यादव ब्रांड। समझ जाइएगा आप। छोटू छलिया भी आरजेडी गाना गाते हैं। और जितने समाज को सीख दिए है ना, वो आपको सोचना पड़ेगा। आपके गाने से तो लोग घटिया सीख सीखा है, अच्छा सीख नहीं सीखा है, घटिया सीख सीखा है आपके गाने से। और छोटू छलिया को तो कहीं ना कहीं लोग सीखा है ना, तो वो कुछ मतलब समाज को बढ़ाने वाला बात सीखा है। आपके गाने से तो लोग घटिया चीज सीखा है। आप जब मन तब गा देते हैं, अहिरा नतिया कह देते हैं। आप अहिर लोग को गाली देते थे, आप कहते हैं कि हम अहिर ब्रांड है। कहते हैं ये जादू जी उठाओ ना घघरिया, मतलब जादू के ये काम बा कि बहन बेटी के घंघरी उठावत चलस, कि जादव जी लेके सुतल बड़े पुअरा में। यादव के इतना घटिया काम बच गई बटे कि वो दोसर के बहन बेटी के लेके सुती जाके। सही बात है। इतना मतलब घटिया यादव लोग का काम है कि यादव लोग अब घंघरी उठाएंगे, यादव लोग को ले भाग जाएंगे किसी का लड़का लड़की को लेके। छी छी, बहुत घिना आता है हमको। लेकिन हमारे साथ जब तक गलत नहीं हुआ था तब तक हम आप पर कभी उंगली नहीं उठाए। आप लोकल कलाकार कहकर छोड़ दिए, फिर भी उंगली नहीं उठाए। तो इतना पावर नहीं था आपका, समझ जाइएगा आप। हम उठा सकते थे भी उस पर भी उंगली, लेकिन नहीं उठाए। हम बोले कि कोई बात नहीं, अगर ऐसा कुछ है तो हम अपना बन के उस लायक दिखाएंगे। हम दिखाए भी, और हम दिखा दिए हैं। आप तो 10 साल 15 साल से आप मेहनत कर रहे हैं ना। हम जब अपने घर में जब हम बहुत मतलब छोटे थे ना, तो आपका गाना सुना करते थे। हम आपका सुने थे, लेकिन हम उस समय ये सब लाइन से बहुत दूर थे। और आज आपके बराबरी में यहाँ पर जब हम आके गाना गाने लगे, हमारा 2 गाना 5 साल के अंदर बज गया, तो क्या हम कायर है? आप हमको लोकल कलाकार कहते हैं। आपसे बड़ा लोकल कलाकार कौन है जो लोकल कलाकार का गाना उठा के गाए? शर्मिंदगी महसूस कीजिए थोड़ा सा आप। और दीपांजलि को आप जैसा इंसान का कभी सपोर्ट का जरूरत नहीं है, इतना सोच लीजिएगा। कहते हैं कि दीपांजलि तारा को सपोर्ट करी नहीं, हम तारा सपोर्ट की हमारा जरूरत नहीं है। जो हमारे साथ रह के हमारे साथ गद्दारी कर देवे, हम बोल देते हैं आपको।
कभी यादव पे कोई भी गाना गा देना फलान ठिकान, लेकिन वो आपका निजी मैटर था, हम आपको कुछ नहीं बोलने गए कि आप अपना बर्बाद कर रहे हैं चाहे जो भी कमा रहे हैं। और आप वो तो चीज़ करते हैं आप 2 पैसे के लालच में, यादव का नाम बेच के और पैसा कमा रहे हैं आप। अब बोलिए ना, अगर वो कब लगता है कि जब आप बीर लोरिक पे गाना गाते हैं। अही रेजिमेंट पे आप कितना गाना गा दिए हैं। फूलन देवी भी थी, फूलन देवी, लालू यादव फूलन देवी को कितना मान सम्मान देते हैं। आप अगर लालू यादव का विचारधारा लेके चलते हैं तो फूलन देवी का जब भी जन्मदिन आता है तो आप क्यों नहीं गाते हैं उन पर गाना? हैं? कर्पूरी ठाकुर पे भी नहीं गाए, जो लालू 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 यादव भी अपना उनको आदर्श मानते हैं, तो आप उन पर क्यों नहीं गाना गाए? हैं? रामविलास पासवान पे जब उनका निधन हुआ था तो छोटू छलिया भैया गाना गाकर उनका भावपूर्ण श्रद्धांजलि उनको दिए थे गाकर। आप उनसे बड़ा कलाकार हैं, उनसे बड़ा कलाकार हैं आप। और आरजेडी में आपको उतना मान सम्मान आपको मिलता है जितना उनको मिल जाएगा। दूसरे के थ्रू कम कूदिए, अब कूदना है तो कूदिए, लेकिन हमारे मैटर में आप कभी मत कूदिएगा। हम पहले आपको चेता दे रहे हैं और छोड़ेंगे नहीं आपको, हम समझ जाइएगा आप। पहले बोल दे रहे हैं हम, अब जो कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं हम। और जितने भी इनको सुनने वाले यादव समाज है ना, हम आप लोगों से भी पूछना चाहते हैं कि हम यादव नहीं है क्या? हम यादव नहीं है जो आप लोग चुप लगा कर बैठ जाते हैं जब मन तब? हम भी तो यादव हैं। आप लोग को तो गर्व होना चाहिए कि एक लड़की हो के अपना यादव कुल का शान बढ़ा रही है, तो क्या दिक्कत है इसमें? ये जरूरी थोड़ी होगा कि ये यादव जी हमारे संगे हई करो हो करो तभी यादव के शान बढ़ी, तभी यादव के शान बढ़ी। हम लालू यादव पे हमेशा गाना गाते हैं, हम अपना करियर का कोई परवाह नहीं किए और ना कभी करेंगे। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि आप पॉलिटिकल गाना क्यों गाती हैं, इस पर आपका छवि पे आँच पड़ेगा। तो हमको कोई दिक्कत नहीं, हम गाएंगे, हमारा छवि पे आँच ही सही, हमको मंजूर है। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं कि मेरा लोकगीत कितना मिलेगा। और जब भी गाने जाते हैं लोकगीत, अगर मेरा लोकगीत नहीं है और जब गाने जाते हैं तो कुछ बजता है, तो इंसान ऐसे ऐसे कलाकार का एकदम मतलब नजर गड़ जाता है, नीच सोच वाले आदमी का, जिनका नियत इतना गंदा हो, उन लोगों का नजर गड़ जाता है इस पे। इसमें सरासर दोष यादवों का है ही, वो तो है ही, यादव का तो गलती है ही। मान लीजिए कि आप लोगों को ये चीज अच्छा लग रहा है ना, बहुत सारे, सब यादव ऐसा थोड़ी ना है, सब यादव नहीं है। बहुत सारे यादव है जो इनको इग्नोर करते हैं कि हाँ भाई टुनटुन हमारा मान सम्मान घटा रहा है। बहुत सारे यादव लोग हैं ऐसा, बहुत सारे यादव लोग हैं ऐसा जो आपको इग्नोर करते हैं, आपको पसंद नहीं करते हैं। और आपका गाना कितना बच जाता है कि इसके बीच में वो नहीं देखने को मिलता है क्या? हाँ, जादव जी उठाई ना घघरिया बा, वो तो बोले ही हम कि अहिरा नतिया, वो तो बोले ही हैं। वो तो खुद सुनने वाले को लग जाएगा कि हाँ भाई हम क्या गलत बोल रहे हैं, अगर कि सही बोल रहे हैं। अहिर लोग नतिया हो गए हैं और यही अहिर लोग का हम शान बढ़ा रहे हैं और अहिर लोग नतिया हो गए हैं। अरे जांगला युद्ध मान लीजिए कि इस पे कितना गाना आप गा दिए, बोलिए आप तो यादव का शान बढ़ाते हैं ना जी। गाना तो चोरा के गाने का, वो तो मान लीजिए आपका बुद्धि में चोरी घुस गया है कि हमको चोरी करके कमाना है, तो अलग बात है, वो तो ठीक है, वो कोई बात नहीं। लेकिन आप यादव का शान बढ़ाते, कितना यादव का क्या कर दिए आप? ये एक बात जानते हैं आप इससे मतलब समाज में मार पीट का पूरा लगाए हैं नतीजा कि यादव और दूसरे कास्ट के लोग अपने में कट के मर जाएं। और आप तो भाग जाते हैं ना, आप तो भाग जाते हैं, आप पीछे से भाग जाते हैं। आपका क्या बिगड़ने वाला है? आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। संगीत लाइन में और किसी का हिम्मत है कि लालू यादव का गाना बजे तो वहां पर आके कर दे, लोहिया का गाना बजे तो वहां पर आके कर दे, कर्पूरी ठाकुर का बजे तो वहां पर आके कर दे। ये लोग किसी का पावर है कि वहां पर आके हुड़दंग मचा देवे? किसी का नहीं है। संगीत लाइन में तो जातिवाद खड़ा कर दिए हैं, लेकिन हाँ, अरे ये जातिवाद से कमा रहे वो अलग बात है, ये जातिवाद से कमाए, हमको कोई उससे दिक्कत नहीं है। लेकिन आज बोलेंगे ना, आज मजबूर किए हैं। आज जब आप हमारे पे उंगली उठाए हैं तो हम आप पर उठाएंगे उंगली, और मेरा हक बनता है। आरजेडी में जातिवाद नहीं होना चाहिए, अगर गाना सोच लीजिएगा आप, जातिवाद छोड़ कर आइए, वहाँ पे सब लोग वोट है, दलित पिछड़ा वंचित, तनी छोड़ दीजिए ना यादव का गाना, आप गाना छोड़ दीजिए। देखिए आपको कितने लोग फैन फॉलोअर्स हैं, आपका कितने लोग आपको मानते हैं। लेकिन नहीं, आप यादव का नाम बेच के 2 पैसा कमा रहे हैं, समझ गए? यादव का नाम बेच के यादव को लड़ा के 2 पैसा कमा रहे हैं आप, इतना ध्यान में रख लीजिए। हम भी यादव हैं, हम भी गा सकते हैं। क्या हमको गाने नहीं आता है? हम भी गा सकते हैं, लेकिन क्यों हम गाएंगे ये चीज़? अहिरा नतिया, जादव जी उठावा ना घघरिया, ये सब क्यों हम गाएंगे?
क्यों गाएंगे? हम अही रेजिमेंट पे गाए हैं और गाना गया है मेरा यूट्यूब पे, आप सुन सकते हैं आप जाके। हमको 10 लोग ही सुनेगा लेकिन हम अच्छा गाएंगे ताकि हमारे पे कोई उंगली ना उठाए। हमको मंजूर है हम 10 लोग ही हमको सुने, लेकिन हम छिछी बेदर नहीं करेंगे। हम 50 लोग को सुनने के चक्कर में हम झगड़ा नहीं लगाएंगे कि हमको 50 लोग सुने और दूसरे कलाकार का कॉपी करके नहीं गाएंगे कि 5-5 गाना किसी कलाकार का कॉपी करके गा दें। जब गाता है बेचारे पिंटू लाल यादव अभी उठने वाले थे, उनका भी गाना बजा था, फट से उस पर भी कॉपी करके गा देना। 2 कलाकार गाए हुए हैं उस पर कॉपी करके। और ये आपको कब पता चलेगा? जब आपका गाना अगर खेसारी लाल और पवन सिंह अगर आपका गाना कॉपी करके गाने लगे तो आपको भी अपना औकात का पता चल जाएगा कि हम किस औकात में हैं। समझ गए ना? सपोर्ट के किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। हम जानते हैं आप खेसारी लाल भैया का खूबे नाम ले लेके आप ये करते हैं वो करते हैं, वाह-वाही लूटते हैं, लूटिए, कोई दिक्कत नहीं है उससे, वाह-वाही लूटिए। लेकिन अगर आपका कॉपी करके गाना शुरू कर दिए तो आपका औकात का पता चल जाएगा कि आप कितना में हैं कितना में नहीं है। और दूसरे को कहते हैं कि हाँ आपका गाना अलग बजेगा मेरा गाना अलग बजेगा, तो आप गाइए ना, अपना नया गाइए। आप क्या मतलब जब जानते ही हैं कि आपका गाना अलग बजेगा, हमको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आप नया गाइए, क्या प्रॉब्लम है आपको? क्यों दूसरे का आप कॉपी करके गाना गाइएगा? क्यों गाइएगा आप दूसरे का कॉपी करके गाना? जिस यादव लोग का आप तो हमको यहाँ तक हम ये भी जानते हैं, हम इतने दिन नहीं बोले थे लेकिन आप हमारे ऊपर मतलब पड़ चुके हैं अब, तो हम आपके ऊपर टूट के पड़ेंगे, अब टूट कर पड़ेंगे। अब अगर आप में यादव का खून है तो हमें भी यादव का खून है। आप यादव के आन बान शान के लिए मर रहे हैं ना, तो हम भी यादव के लिए ही मर रहे हैं। और सिर्फ यादव के लिए नहीं, आरजेडी में बहुत सारे ऐसे मतलब कास्ट हैं लोग जो आरजेडी में शामिल है, तो हमको सबको देखना है। लेकिन हमको ये देखना है कि हमारे जाति पर भी कोई आँच ना आए, और ये नहीं कि हम अपने जात को बढ़ाने में दूसरे जात को गिरा दें, तो ये भी नहीं होना चाहिए। समझ गए? आरजेडी में बहुत सारे हैं लोग, चमार है, दुसाध है, राजपूत है, डोम है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। ये सबसे ही ये पार्टी चल रहा है। हम एगो आरजेडी गा के खाली एगो अहिर ब्रांड गा के मतलब ये कर लेंगे हम? हाँ, सब लोग हैं। और खुद तेजस्वी भैया ये कहने वाले हैं कि आरजेडी तो A to Z का पार्टी है। समझ गए? A to Z का पार्टी है। खैर इससे हमारी कोई लड़ाई नहीं है। हाँ, लेकिन एक जगह लड़ाई है कि हम लोग जिसके लिए मेहनत करते हैं, जिसके लिए छोटू छलिया भैया अगर मेहनत किए हैं, आरजेडी का मान सम्मान के लिए वो मेहनत किए हैं और अभी भी करते हैं। अगर इतना दिन से अगर नहीं गा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक गाना उनका आ जाए तो पूरे मार्केट में बवाल मचा के रख देता है। यादवों को मतलब सीख देता है, शोषित गरीब लोग को और भी कास्ट लोग को सीख देता है कि हाँ भाई ये क्या किए हैं हमारे लिए, आपका में क्या आता है? कोई सीख नहीं आता है। यहाँ तक कि मंच पर तो आपको गोलू राजा जी बोल दिए कि हाँ लालू जी जेल गइल बानी तो तू एगो उनकर जेल गइल बानी तो एगो दुख भरी तनी गाना एगो गा दो, मने एगो दर्द वाला गाना गा दो। तो वजह मुँहे लजा गइल काहे? खाली यादव जी माने कबारे कुबारे वाला गाना गावेले। लालू यादव यही थे क्या? आपको वो चीज़ गाना चाहिए था ना। हम जानते हैं कि अब आप गाइएगा, हमको पता है, काहे कि आप हमेशा ये चाल चले हैं और हमारे साथ भी चले। हमारे गाना गाने से पहले, आप रीच करने से पहले भी हमारे साथ भी कुछ गेम आप खेले हुए हैं और हम समझ गए इस बात को। आप पहले दीपांजलि को सोचे कि खुश कर देते हैं, उसके बाद ये कर देंगे, तो दीपांजलि वो झांसा में नहीं आएगी, सोच लीजिएगा। पहली बात सही बात है। आपको मंच पे मान लीजिए कि जब गोलू राजा जी बोले तो आपको गाना चाहिए था ना। वहां तो लालू यादव का मान सम्मान का बात था, आपका भी मान सम्मान का बात था। आप आरजेडी गाना गा रहे हैं, अच्छी बात है। और मान लीजिए कि आप यादव कुल का शान बढ़ा रहे हैं तो वो भी अच्छी बात है, शान बढ़ा रहे हैं तो आपको ये शान वहां पर रखना चाहिए था ना। आप क्यों नहीं गए? आपको याद नहीं था गाना? हाँ बोलिए, आप गाए क्यों नहीं? क्यों मुंह तो वहां पर लजा गया। और वो आदमी जो आरजेडी के लिए गाना नहीं गाता है, लेकिन वो इंसान वहां पर गा दिए, तो इससे बड़ा गर्व की बात और क्या है? और आपके लिए मतलब एथी का बात, बेशर्मी का बात बताइए। आपको कम से कम इतना तो समझ में होना चाहिए ना। ऐसे ही लालू यादव का लड़ाई लड़ने के लिए आप चल दिए हैं, मैंने लभर हो गईला से एथी हो गईला से ना। ठीक बा, ये अगर डला तो वो डलाए के चाही, तब लागे कि लालू यादव का आप आन बान शान बढ़ा रहे हैं। समझ गए? छोटू छलिया जी भी ये चीज़ गा सकते हैं, लेकिन नहीं, कहीं अपना आप में भी वो चीज़ होता है कि नहीं हमको लालू यादव का क्यों गाना गाया जाता है? क्या हम उनके लिए एंजॉय करने के लिए उनका हम गाना गाते हैं? नहीं,
समाज को सीख देने के लिए आदमी गाना गाया जाता है। अगर लालू यादव का अगर इंजॉय के लिए गाना गाया रहता तो कोई भी अरुआ भसुआ लिख के आदमी गाना गा देता, लेकिन नहीं, सोचता है आदमी कि कुछ अच्छा हो तो कुछ अच्छा आदमी गाए जिससे समाज को सीख मिले। वो चीज़ ना तो छोटू छलिया जी भी गा के मतलब ठुमका लगा सकते थे मंच पे जाके डांसर लोग के साथ, समझे। लेकिन नहीं, आरजेडी का गाना क्यों गाया जाता है कि हाँ भाई थोड़ा सा सीख मिले। अगर ऐसा गाना हो रहा है तो वो भी होना चाहिए। और आप दीपांजलि पे उंगली नहीं उठा सकते, जाके सर्च मार के देख लीजिएगा कि हर एक प्रकार का दीपांजलि लालू यादव पर गाना गाई है। जेल से लेके जाने का, हर एक चीज का, कि लोग इनको जेल क्यों भेजा, और लालू यादव के ना रहने से कितना कमी खलता है वो भी मिलेगा आपको। भूल गई लका ये चाचा लालू यादव के करनिया, ये भी आप जाके सुन सकते हैं, देख सकते हैं कि जब सुनता है आदमी तो रोंगटा खड़ा हो जाता है ना। और आप हमको लोकल कलाकार बोलो तो हमको उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतना हम कैपेसिटी रखते हैं कि लोकल कलाकार का आप गाना गाइएगा उठा के तो सही नहीं होगा। भले आप किसी का गाएं, अगर उन लोगों को तकलीफ नहीं पहुंचता है तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारा गाना आप गाइएगा तो हमको तकलीफ पहुंचता है और हम बोलेंगे, हम नहीं देखेंगे कि आप मेरा गाना गा दिए और हम छोड़ दिए और दूसरा लोग नहीं बोला तो हम कायर है क्या कि हम छोड़ देंगे आपको? काहे छोड़ देंगे हम? बहुत दिन से आपको देख रहे हैं कि सबका गाना उठा उठा के आप गा देते हैं। नहीं कोई ये बोला कि हमको दूसरा का मैटर में इंटरफेयर करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन जहाँ तक ये बात हमारे तक पहुँचा है और हमको तकलीफ पहुँचा है ये चीज़, समझ गए। और हम आप सुनने वाले लोग से भी ये कहेंगे कि ये टुनटुन यादव हमारे साथ क्या सही किए हैं या गलत किए हैं, आप लोग हमको ज़रूर बताइए। अरे इनके गाने पे आप लोग रिपोर्ट मारिए, हम तो मरवाएंगे ही मरवाएंगे। नहीं रिपोर्ट का नहीं तो उतरना चाहिए ना इनका गाना। रिपोर्ट मरवाइए, रिपोर्ट तो मरेगा, मारेंगे ही मारेंगे। अगर नहीं तो उतारिए आप अपना गाना, तो स्ट्राइक मरवाएंगे हम। सोच लीजिए आप, हम तो परेशान करेंगे जरूर। भले हमारा प्रोजेक्ट लेट से आएगा, लेकिन हम आप ही में लगे रहेंगे और आप ही के चक्कर में लगे रहेंगे। इतना ध्यान रख लीजिएगा, कमजोर नहीं समझिएगा, समझ गए ना। आपको तो अपने आप पे शर्म होना चाहिए। जिस यादव लोग आपका गाना सुनता है, जो यादव लोग, भले आप जो भी गाते हो, कुछ यादव लोगों को अच्छा लगता है ये चीज़ कि हाँ भाई घोघरिया उठा हुआ नहाई हो, लेकिन हमें अच्छा नहीं लगता है कहीं ना कहीं ये चीज़। हमको जो गाना अच्छा लगता है सो हम खुद बोलते हैं कि हाँ इनका गाना ये वाला अच्छा लगा, ठीक है। और जिससे आपको दो पैसा आप कमा रहे हैं, दो पैसा कमा के, दो पैसा क्या कमा रहे हैं आप, तो पैसा का लोभी इंसान है। हमसे कहिए ना कि जो आदमी आपका गाना सुनता है, जिसके दम पर आप कूद रहे हैं इतना, आज वो आदमी आपको कहता है कि हाँ भाई हमारे थोड़ा सा हमको विश कर दीजिए, मेरा बर्थडे बाइट बोल दीजिए, मेरा लड़का या लड़की का जन्मदिन है, तो आप क्या कहते हैं कि 500 रुपया भेज दो, 300 रुपया भेज दो, तो बर्थडे बाइट बुलाई। इतना मैंने गिर गई बाद में। ऐसे तो कमाने वाले बहुत सारे लोग हैं ना, बहुत सारे लोग कमा के राजा हो सकते हैं, लेकिन आपके जो में है वो चीज़ हम बता रहे हैं कि इनसे गिरा कलाकार कौन हो सकता है जो बर्थडे बाइट बोलने के लिए पैसा मांगता है। हमारे पास तो दिन दिन भर आ जाता है मैसेज कि हाँ भाई बोलिए बोलिए, हम जानते हैं हमसे भी ज़्यादा आपके पास जाता होगा, ठीक है। लेकिन ये मांगने वाला कहाँ से चीज आता है? क्यों मांगते आप उन लोगों से? क्योंकि आप अपना धंधा चला रहे हैं। आप एक तरफ से आप गायकी नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ आप यादों के नाम पर कमा रहे हैं, और कमाने का ऐसा जरिया बनाए हैं ना कि आपको चैनल प्रमोट करने के लिए बोला जाए तो उसके लिए पैसा मांगिएगा, बर्थडे बाइट बोला जाए तो उसके लिए आप पैसा मांगिएगा, समझे। आपके दम पर अगर है ना तो मतलब थोड़ा सा प्रचार करके दिखाइए ऐसे आरजेडी का पूरा क्षेत्र में घूम के देखिए, आपका हलवा ना निकल गया था कहिएगा। आरजेडी विधानसभा में दीपांजलि अपने दम पर बहुत सारे विधायकों का गाना गाई है और स्टूडियो खर्च अपने घर से भरी है ना। अगर औकात है तो आप ऐसा कर दीजिएगा, क्यों नहीं। आप विधानसभा में कहाँ छुपे थे? आप तो आरजेडी गाना गाते हैं ना। विधानसभा में कितने लोग का आप गाना गाए थे? क्यों नहीं लालू यादव पे गाना गाए, तेजस्वी यादव पे गाना गाए कि आप इनको सीएम बनाइए? काहे छिपे हुए थे? आज तो जनुआ आरजेडी लवर है, आज नया लवर तब तो उत्पन्न भइला। और जनुआ मतलब कहीं कमी पड़त रही ऐसे ना, कहीं ये चीज के कमी पड़त रहे ना, जान के डर होगी तबे तो ये चीज हमरा लगा था कि भइल बाटे कि हमरा अपन फैन फॉलोअर्स बनावे के पड़ी है। नहीं वो नहीं कर रहे हैं, मतलब थोड़ा सा ये कमी लगा है आपको, तभी आप इस चीज पे भी उतारू हो गए हैं। आपको अगर इतना आरजेडी से प्यार है तो आप विधानसभा में आपको करना चाहिए था ना प्रचार। नया पे आप उत्पन्न हुए हैं, सब लोग प्रचार किया है, छोटू छरिया भी किए हैं, और हमसे भी जहाँ तक हुआ हम अपने खर्चे पर गए हैं। सिवान, गोपालगंज, दरभंगा तक हम जाके किए हुए हैं प्रचार, और किसी से मुंह रख के नहीं कहते थे कि हाँ भाई हमको चाहिए ये चीज़।
अगर हम जाए वहां हमको लोग दे दे तो वो अलग बात है, ना दे तो उसके लिए दीपांजलि मुंह भी नहीं खोलेगी कि तुम दो। आप में है औकात तो करिए, करिए। अगर आन बान शान के लिए आप मरते हैं तो आप कीजिए ये चीज। चले है कि बहुत मतलब यादों का आप बढ़ान है और यादों का आप पैर काटिएगा। माने आप ही अपने आप को यादों को शो करते हैं क्या? हाँ, और सब लोग तो बेकार हो गए, सब लोग बेकार हो गए बटे। अपने आप को आप ही को यादव शो करते हैं कि आप ही यादव हैं। हम तो इतना, हमको तो लगता है कि एक कलंक जन्म ले लिए हैं आप यादव परिवार में। आप कलंक जन्म लिए हैं कि जो जो असलियत है उस पर आप एक गाना नहीं गाते हैं और खाली जादव को लड़ाने के लिए आप जादव पे गाना गाते हैं। कभी मतलब जो जमीनी स्तर के लोग हैं उन पर भी तो आप गाइए। इतने दिन से मार्केट में हल्ला हो रहा है अही रेजिमेंट का गाना गाइए, क्यों नहीं आप गाएं अभी तक अही रेजिमेंट का गाना? और हम जानते हैं कि अब आपका अही रेजिमेंट शुरू होगा, आपका अब रिलीज होगा अही रेजिमेंट। कि आप बहुत मौका देख के तीर मारते हैं आप, समझ गए? आपके लोग देख सकते हैं जाके, तो आपका खाली जो मिलेगा वह जादू जी के मिलल के जादू जी हई कलन हऊ कलन फलान ठेकान इनका बेटी संगे हई कलन, तो वह देखे के मिली। लेकिन जमीनी स्तर का कोई नेता के लिए आपका गाना नहीं मिलेगा, समझ गए ना? जातिवाद खड़ा किया तो आप लोग भुगतेंगे, उस सबको कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमको यहाँ तक मतलब है कि आप, हाँ आरजेडी में जातिवाद, सही बात है कि वहाँ भी अब इधर किए वहाँ भी इनका एंट्री हुआ है ये चीज करने के लिए, सही बात है, सही बात है। आप अहिर मत ना गाइए, देखिए कितने लोग आपको पूछते हैं। हम तो जानते हैं कि हम आरजेडी नहीं गाएंगे ना तो हमको कोई लोग नहीं पूछेंगे, और चाहे पूछ भी रहे लोग कह रहे हैं कि आप आरजेडी मत गाइए पॉलिटिकल ये है तो, लेकिन आरजेडी गाने का मेरा एक ही पर्पस है। हम ये नहीं है कि हम अहिर पे गाना गा रहे हैं और अहिर को लड़ाने का काम कर रहे हैं। हम लालू यादव का हम विचारधारा को कर रहे हैं, फॉलो करते हैं कि हाँ भाई वो हम लोगों के लिए लड़ाई लड़े हैं तो उनके लिए हमको भी कुछ करना चाहिए, समझ गए? उनके लिए हमको अगर ये कर रहे हैं लड़े हैं तो हमको उनके लिए करना चाहिए। और लालू यादव खुद कर्पूरी ठाकुर को अपना आदर्श मानते हैं, समझे? आदर्श मानते हैं उनको, तो हम लोग भी मानेंगे। लेकिन ये सब आपके मुख से कब तक सुना गया है? मतलब सीखे आपको तो हमको लगता है कि अहिर के बारे में कुछ पूछ दिया जाता है आप नहीं बोल पाइएगा। अहिर के बारे में आपको कुछ पूछ दिया जाए अगर अहिर के बारे में कि आप क्या जानते हैं अहिर के बारे में, तो वो भी आपको जानकारी नहीं होगा, वो भी जानकारी नहीं होगा आपको। जिस तरह से अगर क्या नाम है गोलू राजा जी जैसे मंच पे आपको लथाड़ दिए एक तरफ से देखिए तो उससे भी आपको शर्म होना चाहिए। तो अभी तो गाना मतलब हुआ कि हाँ भाई तनी गा द, तो आपके मुख से तो निकला नहीं। आप कर हला करस, अरे हला करस, खाली हले करावे में तो जीवन बीतल बा, हाला करस। लेकिन वो पे भी वो आदमी बोल दी कि ना हाला मत कर जाए, हाला के कौन काम बा? सही बात है। तो गोलू राजा जी कहीं बोले तो वो जमीनी स्तर का बात बोलेंगे चीज, और आपका काम है कि हल्ला करो सरे। तो आप हल्ला करवाने के लिए इंडस्ट्री में आए हैं और मार करवाने के लिए आए हैं कि मार करो सरे और हल्ला करो सरे, सही बात है। आप पे तो हम बोल ही रहे कि आज तक ना फूलन देवी का गाना सुनने को मिला, फूलन देवी का भी कितना बार जन्मदिन माना हम भी गाए हुए हैं, तो आप उस पर भी पुण्यतिथि पर भी आप उनका गाना नहीं गाए, क्यों? आना चाहिए था ना। लोहिया जी का भी नहीं गाए। इन सब से तो कभी ये भी नहीं होता है कि हाँ भाई उनको कभी हम प्रणाम करते भी आपको देखें, कभी नहीं। कहाँ से आप यादव समाज को आगे बढ़ा रहे हैं? और कोई बढ़ा रहा है तो आप उसका पैर काटने पे लगे हुए हैं, कोई बढ़ा रहा है तो आप उसका पैर काटने पे लगे हुए हैं। जो आदमी अच्छा गाता है तो आप उसका तुरंत कॉपी करके आदमी गा देते हैं। इतना माने पैसा कमाए के जुनून समा गइल बेटे, पैसा कमाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप कमाइए, अपने मेहनत पे कमाइए, ठीक है। लेकिन मेरा ये आपको वार्निंग है, पहला वार्निंग आपको दे चुके हैं कि मेरा गाना आगे से कॉपी नहीं होना चाहिए। ये तो हुआ है तो इसका तो हम लेंगे एक्शन, तो इस पर लेंगे। और ये मेरा पहला अभी वीडियो बना है और इस पर हम एक्शन लेंगे। आप हमारे साथ गलत किए हैं और ये आपको मानना पड़ेगा कि आप गलत किए हैं। आप अगर मान गए तो हमको कोई दिक्कत नहीं है ना, आपको हम बाकी मनवा के रहेंगे। ये चीज़ मेरा चैलेंज है, समझ गए? मान गए हम, आपको बार बार ये चीज़ बोल रहे हैं, मेरा वार्निंग है ये, आपको सोच लीजिएगा, वरना हम चुप नहीं बैठने वाले हैं। टुनटुन यादव मान लीजिए आप जितना जवार का जो करना है सो कीजिए, लेकिन हमारे से कभी नहीं। और कोई भी ऐसा कुछ होता ना हमको उसका डर नहीं है, आपको पहले बता दे रहे हैं। हम डर आपको होगा, हमको नहीं है, हम बता दे रहे हैं आपको, समझ गए ना? कुछ नहीं, हम उसका सामना करने के लिए तैयार हैं। हम ही नहीं कि फोन आएगा तो तू ले जाके हई करा हो करा, वो सब चीज़ हमरा किए नहीं के जवाब देंगे ना।
और दिए हैं बहुत सारा जवाब। ऐसा हम बहुत सारा गाना गाए तो हम फोन से परेशान रहते हैं, शान से घूमते हैं। समझ गए? और ये हमारा शान है। आपके जैसा नामर्द वाला शान नहीं है मेरे पास कि आप एक महिला का गाना उठा के आप गा दिए, एक लड़की का गाना उठा के आप गा दिए, और आपको शर्म नहीं हुआ कि हाँ भाई वो लड़की अगर कहीं से आगे बढ़ रही है तो हम उसका क्यों पैर काट रहे हैं? शर्म नहीं है? और आपसे भी गिरे हुए तो राइटर है जो गाना लिखा है, उसके पास तो उसका औकात नहीं है, क्षमता नहीं है उसको नया करवा के गाने का। इससे गिरा हुआ राइटर कौन हो सकता है? उसका औकात नहीं है, क्षमता नहीं है आपको नया करने का। नया करके देता, कॉपी क्यों करके आपको दिया? और आप चले अहिर का सरदार बनते हैं आप, हैं? अहिर का सरदार बनते हैं आप। इतना बात जान जी अहिर है तो अहिर से पंगा मत लीजिए आप, और नहीं छोड़ेंगे हम भी यादव हैं, आप यादव हैं तो हम भी यादव हैं। सही बात। एक बात आप कान खोलकर सुनिएगा और ध्यान में रखिएगा। जब आपको पहले ही फ़ोन करके हम वार्निंग दे दिए थे कि हमको प्रॉब्लम है इस गाना से, आप हटाइए इस गाने को, फिर आपका कैसे ज़रूरत हुआ कि आप दूसरा गाना रिलीज करते हैं और उस गाने को अभी तक रखे हुए हैं? आप अपने आप में क्या बहुत बोझ समझते हैं आप? आज हम सुनने वाले जितने भी दर्शक हैं, हम सब आप सभी से पूछना चाहेंगे, या उनको सुनने वाले या मेरे सुनने वाले, आप लोग हमको बताइए कि वो भी यादव हम भी यादव, वही यादव का बेटा हम भी यादव की बेटी, तो कहाँ से क्या गलत है? आप बताइए कि उसको गाना उतारना चाहिए कि हमको हमारा गाना उतारना चाहिए? पहले गाना मेरा चढ़ा मेरा सब कुछ, अब वो आदमी कॉपी करके गाया तो उसका हक बनता है उतारना या हमारा हक बनता है उतारना? और आप लोग अपना विचार जरूर हमको बताइएगा लोग कि क्या है। और ये मेरा वार्निंग है, हम अभी फिर हम आपको बता रहे हैं, टुनटुन यादव फिर आपको बता रहे हैं, अभी लथारेंगे, बढ़िया से लथारेंगे, अभी बहुत कम लथा रहे हैं हम आपको। आप हमको क्या मानते हैं क्या नहीं, उससे हमको कोई जरूरत ही नहीं है। जब मान लीजिए कि जब कोई लड़का आदमी लड़की बढ़ रही है तो आप उसको पैर काटिएगा तो क्या हम आपका संस्कार आपको देंगे कि हाँ भाई आपका इज्जत करेंगे? हम नहीं। जब तक करना था किए, लोकल कलाकार बोले उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है भाई, हम शायद हैं तो हमको बोले, लेकिन अपने बल पे हम उठेंगे। हम अपने आप में इतना हौसला रखे हुए हैं, हमको किसी का बैसाखी का जरूरत नहीं है कि हमको तुम्हारे साथ जरूरत है ये चीज़ करने का, जरूरत नहीं है हमको। हम अपने दम पर सही हैं, लेट से सही, बाकी हम अपना करेंगे। इतना आप लोग जरूर ध्यान में रखिए इस बात को। आप लोगों से आग्रह है, जितना भी सुनने वाले लोग हैं, आप लोग जरूर बताइए कि हम गलत किए हैं या वो हमारे साथ गलत किए हैं। शर्म आना चाहिए, वो तो एक जेंट्स है ना। अगर हम भी लड़का रहते तो होता कि चलो भाई लड़का लड़का में फाइट है तो कोई बात नहीं, लेकिन लड़की और लड़का में फाइट है तो बढ़िया बात है, कर लीजिए फाइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए पीछे नहीं हटे हैं, फाइट कीजिए। अब पहली बार हमको लग रहा है कि फाइट हो रहा है आपके साथ। आप तो बहुत सारे लड़का का गाना चुरा के गाए, लेकिन वो लड़का होके नहीं बोले, लेकिन हम तो बोलेंगे, हम तो नहीं छोड़ेंगे। हमको कमजोर आप मत समझिएगा टुनटुन यादव, बोल दे रहे हैं हम। आप शायद हाँ, पर इतना है कि आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम जानते हैं, क्योंकि आप पैसा के लिए मरते हैं, पैसा के लिए आप मरते हैं। पैसा के लिए अगर हम मरते हैं ना तो हम बहुत चीज़ गा कर कमा सकते हैं पैसा कमा, तो हम भी तो बर्थडे बाइट बोलते हैं तो हम भी ले सकते हैं पैसा। ऐसा नहीं कि मेरा फैन फॉलोवर्स नहीं, आप मेरा पेज जाके देख सकते हैं आप कि 1 मिलियन मेरा फॉलोवर्स हैं, ठीक है? तो अगर हमको कोई भी देगा ना, ऐसा नहीं कि आपसे कम ये कर लेंगे, इतना ध्यान रखिएगा। लेकिन नहीं, इतना गिरा सोच नहीं है मेरा, समझ गया ना? कुछ भी आदमी गाएगा ना तो आदमी पैसा कमा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं हम लालू यादव का गाना गाते हैं तो हमारा नाम उनके साथ जुड़ा हुआ है कि हाँ भाई इनके लिए दीपांजलि नाम की एक लड़की है जो यादव कुल से हो, तो इनके लिए गाना गाती है और सही गाना गाती है। अगर हम आज का चढ़ा गाना गाते हैं तो हमारे पे भी लालसन लग जाएगा कि हाँ, और आप आरजेडी को सीख देने चली हैं, आप खुद ऐसा गलती कर रही हैं, आप आरजेडी को सीख देने चली हैं। लेकिन हमको ये चीज़ नहीं है कि हम गलती करें, हम आपको पहला वार्निंग दिए हैं और आपको ये चीज़ ध्यान में रखना होगा।